From the following ledger balances of Regal Limited as on 31st March 2017, you are required to prepare balance sheet as on 31st March 2017 as per Schedule 3 of Companies Act. सबसे पहला पर्टिकुलर्स देखो, पहला आइटम क्या दिया है? ऑफिस इक्विपमेंट. कहाँ आएगा? टेंजिबल एसेट. टेंजिबल मार्किंग करो. 9% डिबेंचर इन एप्को लिमिटेड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. तो उसको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, यस और नो? हाँ. तो अब ये दो तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं. लॉन्ग टर्म हम लोग इसलिए एज्यूम कर रहे हैं बिकॉज इट इज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा एजम्पशन है हमारा. बट कोई कोई बोलेगा नहीं सर ये शॉर्ट टर्म हुआ, तो भाई इट्स बेसिकली इज योर ऑन योर ओन अजम्पशन. आपके ऊपर क्या लगता है कि मैं किसी कंपनी का डिबेंचर कितने समय के लिए खरीदूंगा, तो उस हिसाब से. तो पहला अजम्पशन रहता है इट इज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम. क्लियर? लूज टूल्स टेंजिबल पक्का है ना? श्योर, कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए. आगे बोलो. हाँ ठीक है. लूज टूल्स कभी भी आपका टेंजिबल एसेट नहीं होगा. लूज टूल्स पता छेनी हथौड़ी पाना स्क्रू ड्राइवर देखा है, खिल्ला विल्ला, ये सब लूज टूल्स है. तो उसको संभाल के रखना जरूरी है क्या? नहीं, इट्स फॉर अ रेगुलर पर्पस के लिए ना, इसको इन्वेंट्री में डालते हैं हमेशा. समझा? इतना दिमाग में बैठ गया. लूज टूल्स कहां पर आएगा आज के बाद? इन्वेंट्री. बिकॉज लूज टूल्स का पहले मतलब समझो. लूज टूल्स मतलब स्क्रू ड्राइवर हो गया, घूम गया, रो गए, चोरी हो गया, रो गए, हथौड़ी घूम गया, रो गए. नहीं, प्लांट एंड मशीनरी इतने से गायब हो गया तो रोना पड़ेगा ना. क्यों? बिकॉज उससे हमारा प्रोडक्शन है. बट ये बाकी के जो असेट्स है ये करंट असेट्स है. चले गए नए आ जाएंगे, टूट गया नए आ जाएंगे, स्क्रू ड्राइवर खरीदा या स्क्रू घूम गया नया आ जाएगा. तो ये सब क्या है? लूज टूल्स है. तो इसको कहाँ डालेंगे? इन्वेंटरी में. नेक्स्ट बोलो. प्लांट एंड मशीनरी टेंजिबल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल, ITA. डेटर्स फॉर गुड्स TR, ट्रेड रिसीवेबल. शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अदर नॉन करंट एसेट, अदर नॉन करंट एसेट. स्टोर्स एंड स्पेयर्स इन्वेंटरी. ओ स्पेयर समझता है? छोटे मोटे पार्ट्स होते हैं ना, स्पेयर पार्ट्स, वो सब इन्वेंटरी के अंदर आएगा. क्लियर? नेक्स्ट, इंटरेस्ट अकर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें क्या मिला है? इंटरेस्ट. देखो क्या बोला? इंटरेस्ट अकर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी इंटरेस्ट के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलना बाकी है. तो अदर नॉन करंट एसेट. ठीक है, अदर नॉन करंट एसेट. क्यों? क्योंकि वो पैसा मिला नहीं है, मिलने वाला है. फिर कैश एट बैंक CNC, हाँ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. पर्टिकुलर्स क्रेडिट साइड वाले पे आओ. जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस. क्रेडिटर फॉर गुड्स, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस, TR, सॉरी TP. ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल. कैश क्रेडिट, यानी आपने क्या किया है? उधारी पे कैश को क्या किया? लोन पे लिया, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग. नेक्स्ट, मॉर्गेज लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, कुछ गिरवी रख के लोन लिया है. 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, दोनों कहां पर आएगा? शेयर कैपिटल. स्टाफ वेलफेयर फंड, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लंबे समय के लिए. और वहां पे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन, STP, शॉर्ट टर्म प्रोविजन. क्लियर है क्या? हाँ है ना? अब क्या करना है? पोस्टिंग करना है. लाइन से जाओ, कोई भी आइटम छूटना नहीं चाहिए. इफ इट इज मोर देन वन आइटम, उसका क्या बनेगा? अपार्ट फ्रॉम शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल का तो आपको बनाना ही पड़ेगा. ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखेंगे फर्स्ट इक्विटी एंड लायबिलिटीज. लायबिलिटीज, यस और नो? यस सर. आगे बोलो. पहला शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड. शेयर होल्डर फंड में पहला क्या आएगा? शेयर कैपिटल. हेडिंग ही इंपॉर्टेंट है. शेयर
कैपिटल और दूसरा आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। अब दोनों का क्या बनेगा सर? नोट्स। तो पहले तो कंपलसरी है कि शेयर कैपिटल का बनना ही है, तो पहला लिखो शेयर कैपिटल। नोट्स अकाउंट से पहला आएगा शेयर कैपिटल। चेक कर बेटा, शेयर कैपिटल में आपको एक आइटम है कि दो आइटम है डजंट मैटर, लेकिन पहले क्या लिखना है? ऑथोराइज्ड, सब्सक्राइब्ड, इश्यूड, पेड अप। ऑथोराइज्ड, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। पहले ही आपको लिखना ही है हेडिंग। अब इसके बाद चेक करो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। चेक कर इक्विटी शेयर कैपिटल का वैल्यू कितना है? 15 लाख। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का वैल्यू क्या है? 5,50,000। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का परसेंटेज दिया है क्या? 8%। हाउ मच अमाउंट? 5,50,000। टोटल करो कितना हो गया? 20 लाख। 20 लाख 50। उठा के लिखो 20,50,000। चेक करो रिजर्व एंड सरप्लस में एक अमाउंट है कि दो अमाउंट है? क्या? जनरल रिजर्व। अमाउंट बोलो। 4,50,000। 4,15,000। ब्रैकेट में लिख दो क्या है? जनरल रिजर्व। यस और नो? आगे बोलो। धन्यवाद मंडल, आपला आभारी आहे। फिर आता है नॉन करंट लायबिलिटी। पहला हो गया शेयर होल्डर फंड, दूसरा क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। तीन हेडिंग होती है, तो अब सेकेंड हेडिंग की तरफ हम लोग जा रहे हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटी। आई होप अभी आप शॉर्टकट समझना शुरू कर दोगे। नॉन करंट लायबिलिटी में पहला आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। उसके अलावा अदर नॉन करंट लायबिलिटी, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, चेक करो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कितना आइटम है? एक ही है? एक ही कि दो है? जरा चेक करो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में और कोई आइटम है क्या? देखो मॉर्गेज लोन दिया खाली, एक ही आइटम है सर। लोन कितना? 3,10,000। 3,10,000। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में देखो कौन सा है? लॉन्ग टर्म प्रोविजन में देखो कौन सा है? स्टाफ वेलफेयर फंड। स्टाफ वेलफेयर। हाउ मच? 85,000। 85,000। अदर नॉन करंट लायबिलिटी में कुछ है क्या? नहीं। डैश। क्लियर? थर्ड करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में कितने आइटम्स आते हैं? पहला आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, STB। फिर आएगा ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल। उसके अलावा अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटी। चेक कर शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्या है? कैश क्रेडिट। हाउ मच? 75,000। ट्रेड पेबल, TP, ट्रेड पेबल। एक आइटम या दो आइटम? तो भाई साहब आपको यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। वहां पर चेक करो ट्रेड पेबल में कितने आइटम्स है? दो। क्रेडिटर फॉर गुड्स, फॉर गुड्स और क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस। गुड्स का आइटम अमाउंट बोलो। 1,68,500 और एक्सपेंस का टेक द टोटल 2,04,500। तो टीपी में लिखो 2,04,500 वर्किंग नोट नंबर 2, नोट्स टू अकाउंट्स 2। अदर करंट लायबिलिटी कुछ दिया है क्या? नहीं। एक और होता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी होता है, देखो उसमें शायद टैक्स वाला पार्ट आपको दिया है। हाँ सर, yes। हाउ मच? 26,560। यस और नो? और कुछ दिया है? टेक द टोटल, चेक करो टेक द टोटल।
टोटल टोटल ए टोटल ए टोटल कितना आवत है टोटल तनिक बतावा। तुम्हारे हाथ में इतना महत्वपूर्ण गणक यंत्र देने के बावजूद अगर आपको गणक संख्या को जोड़ने में दिक्कतें आ रही है, कितना बेटा बोल 31 लाख, हाँ 050, बस खुश। भगवान का शुक्र है किसी का तो गणक यंत्र चल रहा है। ठीक है, सेकंड पे आ जा बेटा। assets is divided into two parts, non current asset और current asset। तो नॉन करंट असेट्स, इस नॉन करंट असेट के अंदर आते हैं तीन आइटम्स। पहला आता है फिक्स्ड असेट्स। फिक्स असेट्स में देखो टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल एक आइटम है कि दो आइटम है सर? देखो टेंजिबल में एक से ज्यादा आइटम है क्या? टेंजिबल सर क्या क्या कौन कौन सा आइटम है बताओ बेटा, मन की आंखों से ढूंढो, टेंजिबल आपको मिल जाएगा। ऑफिस इक्विपमेंट है, दो है ना, ऑफिस इक्विपमेंट हाउ मच? 80,600। और सेकंड क्या है? प्लांट एंड मशीनरी 18 lakhs। तो इफ यू टेक द टोटल तो 22,80,600। बहुत अच्छे लोग हैं। आपका लड़का कितना कमाता है? 22 लाख कमाता है। कितना अच्छा लगता है सुनने में हिंदी में। इंग्लिश में 22 लाख। 2 रुपीज पीपल, यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ 2 रुपीज, है ना? अरे मैं बता रहा तुम लोग को, इसी बहाने हंसी मजाक में तुम्हारा टोटल करना चलता रहेगा। टेंजिबल क्या आता है? एक ही की दो है सर? एक है। कौन सा है? कौन सा? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है सर। 83,250। ओके, नेक्स्ट आ जाए बेटा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। चेक कर, 15% कुछ बोला है। डिबेंचर दिया है ना, 9% डिबेंचर है सर। It is assumed that it is more than 12 months. Yes or no? Yes. How much? 2,45,000। भाई साहब अगर किसी ने इसको करंट असेट कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, पाप नहीं हो जाएगा आप लोगों से, चलेगा, क्योंकि सबका अजम्पशन अलग अलग होता है। उसके अलावा अदर नॉन करंट असेट दिया है क्या? देखो दिया है। क्या दिया है? शेयर इश्यू एक्सपेंस। शेयर इश्यू एक्सपेंस हाउ मच? 30,000। इंटरेस्ट अक्कड़ क्या है? वो तो अदर करंट असेट है ना बेटा। दूसरा करंट असेट। अब करंट असेट पे आ जाओ। पहला शॉर्ट टर्म नहीं, पहले इन्वेंट्री आएगा ना, इन्वेंट्रीज। तो देखो इन्वेंट्रीज में एक से ज्यादा आइटम है, दो आइटम्स है, तो पहले यहाँ पे लिखो 4 इन्वेंटरीज। तो इन्वेंट्री में पहला है लूज टूल्स 1,63,000 और स्टोर्स एंड स्पेयर्स हाउ मच? 1,02,000। इफ यू टेक द टोटल 263,200 है ना, इधर लिखो 263,200। इसके बाद जाओ, इन्वेंट्री के बाद क्या आता है? ट्रेड रिसीवेबल। देखो ट्रेड रिसीवेबल में एक आइटम है कि दो आइटम है? जरा देखो,
एक ही आई थी. Yes, sir. हाउ मच? 1,90,000. 1,90,000. आगे बोलो. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया है क्या? कैश इक्विवेलेंट हाउ मच? 23,000. इसके अलावा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस दिया है क्या? STL है, दिया है क्या बेटा? नहीं दिया है, तो सर इग्नोर करो. फिर आता है अदर करंट असेट, उसमें देखो दिया है अदर करंट असेट लास्ट में, है ना? इंटरेस्ट अकर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट हाउ मच? 51,000. और कुछ बोला है? देखो कोई आइटम छूट तो नहीं गया? लेट टेक द टोटल. 31,66,015. यही आया, Yes, sir. बस दैट्स इट. है ना? ये सम और इसके पहले वाला सम एकदम बेसिक सम था, जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ कोशिश की जा रही है कि बैलेंस शीट बनाई कैसे जाएगी. बनाने का तरीका मेरा एकदम बेहद सिंपल है कि सर सिंगल आइटम आएगा, तो हम डायरेक्ट मोर देन वन आइटम है, नोट्स टू अकाउंट्स के थ्रू, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डायरेक्ट रहेगा तो डायरेक्ट लिख दो, और इनडायरेक्ट रहेगा तो नोट्स टू अकाउंट्स में जो भी टोटल आएगा उसको उठाकर लिखने का. और एक चीज और ऑब्जर्व करो, जहां जहां पर मैंने नोट्स टू अकाउंट्स बनाए हैं उसके आगे मैंने उसका नंबर जरूर लिख दिया. समझा? है ना? और जब आपको लगता है कि आप अल्ट्रा लेजेंड प्रो मैक्स वगैरह हो गए हो, तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपको देखना बहुत सारे नोट्स टू अकाउंट्स आप ऐसा ओरली कर लोगे और कोई पूछता भी नहीं है, एक्सेप्ट टू शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस. दैट्स इट. बाकी के सारी चीजें आप इधर ब्रैकेट में से छोटा छोटा बना के लिखा ना, क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल, तो भी चलता है. लेकिन टाइम बचाने के लिए लास्ट में पेपर छूटता है ना, तो बैलेंस शीट टैली होना इज वेरी वेरी बिग थिंग. बट उसके साथ साथ अगर तू थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज भी किया तो भी मार्क्स मिलता है, मार्क्स कटता नहीं है. लेकिन बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए. लेकिन उसके अलावा फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम, अब ये सिर्फ और सिर्फ पोस्टिंग रिलेटेड सम है. अभी एडजस्टमेंट वाला सम तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जहां पे बैलेंस शीट के अंदर एडजस्टमेंट भी आएगा और इंफॉर्मेशन भी आएगी. क्योंकि मैंने क्लियरली बताया था कि अगर सिर्फ बैलेंस शीट बोला है तो वहां पर आपको अगर 5 एडजस्टमेंट है तो 2 एडजस्टमेंट और 3 इंफॉर्मेशन रहेगी एडिशनल में. क्लियर? बाकी तो ये सब बेसिक सम था. क्लियर? चलो करो.